यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन सा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन बैंक है जिसका अध्ययन करना आपके लिए जरूरी है। पीछे हम लोग क्वेश्चन बैंक के महत्व की चर्चा किए थे, तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे कि कोई भी चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक ले तो उसको कैसे पढ़ना है। अगर आप एक सामान्य विद्यार्थी, आप टॉपर बनना चाहते हैं बिहार बोर्ड के 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, तो क्वेश्चन बैंक को कैसे अपने स्टडी में आपको सम्मिलित करना है, क्वेश्चन बैंक को टॉपर की तरह पढ़ने की रणनीति क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में हम लोग एक बुक रिव्यू करेंगे, अर्थात कि मार्केट में सभी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आ गया है तो उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि चाहे किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लें, लेकिन उसमें खरीदते समय आपको किन किन बातों का मिलान अवश्य कर लेना है और क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन बैंक हमारे पास आया है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदे, चाहे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक हो या नहीं हो, लेकिन आपको जो बात मैं बता रहा हूं अगर उन बातों का ध्यान रखा गया उस क्वेश्चन बैंक में, अगर वो क्राइटेरिया क्वेश्चन बैंक फुलफिल कर रहा है तो किसी भी पब्लिकेशन का है तो आप ले सकते हैं। अगर अभी तक आप क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो मार्केट में एक सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन बैंक यहां पे आया है, देख लीजिए। यहां पे टारगेट का है, आशीष पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक है। यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, हमारे पास एक बुक अवेलेबल है, मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। यहां पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा बुक का अध्ययन करने के पश्चात मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। यहां पे देख लीजिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आप चाहे अगर दूसरा भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं, क्वेश्चन बैंक को कैसे अपने स्टडी में बैलेंस करके पढ़ना है जिससे कि आपका जो भी ड्रीम है उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा यहां पे देख लीजिए, सेम यहां पे मैच कर पा रहे होंगे। यहां पे यही क्वेश्चन बैंक है। पूरा अध्ययन करने के बाद ये वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। किसी भी पब्लिकेशन का आप अभी तक नहीं लिए हैं तो एक क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, शुद्धता है, अर्थात कि आंसर जो है सही सही दिया गया है, सरल भाषा में सटीकता के साथ समझाया गया है। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे क्लास 10th का देख लीजिए, इसी रूप में इसका कवर पृष्ठ है। और बैक पृष्ठ की चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इस तरह बैक पृष्ठ। अगर प्रिंटेड प्राइस में बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग पास सीधे पब्लिकेशन की तरफ से आता है, तो मार्केट प्राइस आपको मार्केट में पता करना होगा या फ्लिपकार्ट, अमेजन सभी जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, तो वहां पे भी सर्च करके देख सकते हैं। ऐसे प्रिंटेड प्राइस 500 रुपया, लेकिन इसमें काफी हद तक डिस्काउंट मिलता है। मैं प्रिंटेड प्राइस आपको बता रहा हूं। और कुछ इसकी विशेषता हम लोग जल्दी से देख ले तो इसमें थोड़ा सा सही उत्तर रहता है क्योंकि काफी मार्केट में पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक आते हैं जो इससे काफी सस्ता होते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा एरर अर्थात काफी प्रश्नों का उत्तर गलत देखने को मिलता है। उसमें उस मामले में थोड़ा सा सभी क्वेश्चन बैंक से ये थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट किया गया, इसमें शुद्धता का भी ध्यान रखा गया है। तो अगर आप किसी भी, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक ले लिया है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ये नहीं कि 10 क्वेश्चन बैंक हम खरीद रहे हैं उसी से आपको काम चलाना है। अगर नहीं लिए हैं तब आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में बुक मौजूद है। इसमें क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है। मैं पूरा बुक दिखाया, बुक का अध्ययन करने के बाद ही हम लोग कुछ भी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि ये बात आप किसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, लेकिन इतना क्वेश्चन कम से कम देना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 2011 से लेकर और 2023 तक के सभी प्रथम और द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र दिया गया है। तो इतना सेट हमारे पास समझिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाता है। तो कोई भी पब्लिकेशन अगर ये ले रहे हैं आप टारगेट का, आशीष पब्लिकेशन का, तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है। अगर दूसरे पब्लिकेशन का भी आपको लेना है तो ये सुनिश्चित करना है कि 2011 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन उसमें जरूर दिया रहे। तो ये सभी मैंने कुछ इस क्वेश्चन बैंक की विशेषता बताया। और आगे की तरफ देख ले रहा है इस क्वेश्चन बैंक में, तो इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ओएमआर शीट देखने को मिल जाता है। सैंपल ओएमआर शीट दो दिया गया है ताकि आप आराम से भरने का प्रयास कर ले कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस तरह कहाँ पे सेट कोड भरना है, कहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को कलर करना है। तो पूरा आपके प्रैक्टिस के लिए दो ओएमआर शीट देखने को इसमें मिल जाता है। फिर इसमें सभी विषय का वही है, सभी विषय का, इसमें हिंदी का यहाँ पे जैसे मैं शुरू में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषय का 2011 से लेकर 2023 तक के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ दिए गए हैं। और उसमें सही और शुद्ध उत्तर सटीकता के साथ और पूरा रंगीन पृष्ठ में इस तरह देखिए ऑब्जेक्टिव का उत्तर इस तरह देखने को मिलता है। यही इसका प्रिंट क्वालिटी है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव का उत्तर पूरा यहाँ पे अच्छा से समझाया गया है। तो अभी तक हमने समझा कि अगर आप अभी तक कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है एक टारगेट का क्वेश्चन बैंक आशीष पब्लिकेशन का, इसको आप खरीद सकते हैं। मैं पूरा यहाँ पे आपको दिखा दिया इस बुक में क्या क्या विशेषता है। ऐसा बैंक आपके नीड को ये बुक पूरा कर रहा है। अब चलिए आप
चाहे टारगेट का क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं या किसी भी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं, तो क्वेश्चन बैंक को आखिर में पढ़ना कैसे है। तो देखिए, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। टॉपर बनने की या अच्छा अंक लाना है, आपको प्रथम श्रेणी से पास करना है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में, या आपको 400 से अधिक अंक लाना है, 450 से अधिक अंक स्कोर करना है, तो इसका एक प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, कौन कौन बुक हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना है, पूरा एक डिटेल प्रक्रिया है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन बैंक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पीछे में आपको डिटेल जो एक और चैनल है हम लोग का जानते हैं, अभी तो यहाँ पे बीएससी बी क्लासेस पे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे उसमें आपको बता चुका हूँ सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके साथ साथ किस विषय का कौन सा बुक सर्वश्रेष्ठ है जिसको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें एक प्रश्न आया था कि क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बुक के साथ तब हम लोग क्वेश्चन बैंक की चर्चा करें, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है बुक। तो कौन सा बुक आपको पढ़ना है, किस विषय का, अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे होंगे, या कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप समझ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां से जैसे ही ये क्लास खत्म होगा जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक, हाँ बुक के साथ अगर क्वेश्चन बैंक का अध्ययन आप करते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफी आसान हो जाएगा। आप प्रश्न को समझेंगे कि किस रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। तो बुक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए किसी भी बुक का चैप्टर 1 समाप्त किए या चैप्टर 2 या कोई भी चैप्टर हम लोग समाप्त किए, जैसे मान लीजिए अगर मैं साइंस का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अर्थात कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन हमने समाप्त कर लिया, तब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, और इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग साइंस का निकालेंगे, और साइंस का पूरा 2011 से लेकर और आपके 2023 तक के क्वेश्चन को अभ्यास कर लेंगे, जो भी लाइट चैप्टर से पूछा गया है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लेंगे कि हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसको रट लेंगे या याद कर लेंगे या समझ लेंगे। उसी तरह मैथ में कोई चैप्टर हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए हमने एपी पढ़ा या हमने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा या रियल नंबर या प्रायिकता, जैसे मेरा ट्राइगोनोमेट्री मान लीजिए समाप्त हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन बैंक उठाऊंगा, इसमें मैथ वाला सेगमेंट निकाल लूंगा, और मैथ में जाकर 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी ट्राइगोनोमेट्री से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को मैं बनाने का प्रयास कर लूंगा कि मुझसे बन रहा है कि नहीं। अगर बन जा रहा है तो अच्छा बात है, नहीं बन रहा है तो फिर से मुझे बुक के उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या है क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो बिहार बोर्ड पूछा था, तो हम तो पढ़ रहे हैं इसीलिए कि हम सॉल्व कर पाए। तो ये यही रणनीति होता है, सिंपल सा बुक पढ़ने के साथ साथ इसको अपने आपको अध्ययन में सम्मिलित कर लेना है। क्या करना है मैं आपको क्लियर बता दिया, छोटा सा स्टेप करना है, जो भी चैप्टर आपको समाप्त करना है, उस चैप्टर को समाप्त करने के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक उठाना है, और उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसका अभ्यास कर लेना है। बस सिंपल, आप समझ चुके हैं। तो मार्केट में सभी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, अगर क्वेश्चन बैंक आप ले लिए हैं तो आपको दूसरा लेने की आवश्यकता है, अगर नहीं लिए हैं तो ये टारगेट का जो मैं दिखा रहा था क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। कैसे पढ़ना है, तो सिंपल सा कार्य करना है, हमको बुक तो पढ़ना ही है। कौन कौन बुक पढ़ना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या जब एक क्लास खत्म होगा तो देखिएगा इस साइड या इस साइड मेरे आएगा वो वीडियो का लिंक, उस पर क्लिक करके आप सीधे देख सकते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है। पढ़ना है कोई भी, सोशल साइंस का हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग खत्म किए, हिंदी का पहला चैप्टर, संस्कृत का पहला चैप्टर, कोई भी चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे तो उसके बाद हमको वहीं पे रुकना नहीं है, सीधे क्वेश्चन बैंक उठाना है, उसमें उस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछे गए हैं सबका अभ्यास कर लेना है। बस यही होता है सामान्य और टॉपर विद्यार्थी में अंतर पढ़ने का। सामान्य विद्यार्थी क्या करता है, चैप्टर खत्म हो गया, जो भी कोचिंग में नोट्स वगैरह मिला स्कूल में लिखाएगा उतना रट के समाप्त। लेकिन टॉपर विद्यार्थी बस एक दिन उस पर और खर्च करेगा और क्वेश्चन बैंक से जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सोचिए कितना ज्यादा प्रश्न का अभ्यास होगा आपके पास, 2011 से लेकर 2023 तक के सभी उस चैप्टर के प्रश्न का आपको अभ्यास करना। इससे दो बेनिफिट, एक तो पूरा चैप्टर का फिर से आपका रिवीजन हो गया, आपके अंदर ये क्षमता जागृत हुआ कि हाँ मैंने इस चैप्टर को समझा, इससे जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं मैं आसानी से बना ले रहा हूं। और तीसरा आपको यह भी पता चला कि कौन कौन प्रश्न बिहार बोर्ड हर साल रिपीट कर रहा है, उसको 2024 बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना है, तो आप खुद के लिए गेस पेपर भी तैयार करते जा रहे हैं। तो ये तमाम बेनिफिट है, बस सिंपल सा स्टेप मैंने बता दिया कि आपको जो भी चैप्टर समाप्त करना है उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक उसको जरूर पढ़ लेना है। आसानी से आप टॉपर की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में। कर रहा हूं आप समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है। और कोई पल पल का आपको अपडेट चाहिए या किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन या बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आप चाहते हैं तो AR कैरियर पॉइंट जिस चैनल का ये पार्ट है BSc BE क्लासेस, इसका टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे नाम सर्च कीजिएगा आ जाएगा, आपको ज्वाइन हो जाना है, जिसमें 50 के से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तक, तो वहां पे आपको जाकर जुड़ जाना है। और उसके साथ ही अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है खोजने में तो लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
उसको देख लीजिएगा। तो जाकर बुक वाला वीडियो जो मेरे इस साइड या इस साइड आ रहा होगा उसको जरूर देख लीजिए। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है, और जैसे मैंने बताया वैसे बुक के साथ साथ क्वेश्चन बैंक का भी अध्ययन कीजिए। आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।